मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूजपाद स्वामी द्वारा यह जो है 6वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। योगी की निर्विकल्प दशा, किस प्रकार से योगी की जो है निर्विकल्प दशा होती है और कैसे होना चाहिए, इसके लिए योगी को क्या करना चाहिए, तो यह बात यहाँ पर आज बताई जाएगी। 42 नंबर का श्लोक होगा। सबसे पहले अपन इसका उच्चारण करते हैं। किमिदम कीदृशम किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् वेत्व विशेषयन् कस्मात् वेत्व विशेषयन् स्वदेह मपि नावैति योगी योग परायणः किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणः। योग परायणः योगी, योग आत्म ध्यान में लीन योगी साधु। इदम यह है, किम क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किस कारण से है, क्व कहाँ है, इति इस तरह अविशेषेण विशेष विचार न करता हुआ स्वदेहम अपने शरीर को अपने शरीर को भी न अवेति नहीं जानता है। क्या कह रहे हैं? योगी योग परायण, मतलब जो योग परायण योगी, योग की वही है जो योग से परायण हो। परायण मतलब लीन, योग में लीन हो। यदि योग में लीन नहीं है तो वो योगी नहीं हो सकता। मन, वचन और काया, इन तीनों की जो स्थिरता है, उस स्थिरता में जो लीन होता है वो योगी होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने वचनों को जीत लिया है, जिसने अपनी काया को जीत लिया है। काया को क्या जीतना है? कोई युद्ध करना है काया से क्या? शरीर से कोई झगड़ा करना है, लड़ाई करना है क्या? तो काया को जीतने का मतलब है कि यह काया भी किसी प्रकार से मूवमेंट करे तो मेरे होश आवास में करे। मैं जितना हिलूंगा डुलूंगा, अपने शरीर की हलनचलन क्रिया करूंगा, उतना ही मेरे को आश्रय होगा, उतना ही कर्म का बंध होगा। इस शरीर को स्थिर रखना, जितना शरीर को स्थिर रखोगे उतना ही मन भी जो है लगेगा। शरीर अस्थिर होने के कारण मन भी अस्थिर हो जाएगा। इसलिए दो ही आसन जो हैं आत्म ध्यान के लिए होते हैं, एक पद्मासन
और दूसरा खड़गासन। बाकी और कोई आसन से जो है व्यक्ति आत्म ध्यान नहीं कर सकता। कोई और आसन से जो व्यक्ति जो है वो अपने केवलत्व को प्राप्त नहीं होता। दो आसन, खड़गासन और पद्मासन, इससे योगी को स्थिरता आती है। यद्यपि उपसर्ग काल में योगी को जो पद्मासन में है, खड़गासन में, उनको उठा के कहीं फेंक भी दिया जाता है, वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वो भी खड़गासन या पद्मासन में ही रहते हैं, उस दो आसन में रहते हैं। ये दो आसन ऐसे क्यों बोले गए हैं? जब आप पद्मासन लगा लेते हैं तो आपके दोनों पैर बंध जाते हैं, शरीर बंध जाता है, और आपका पूरा शरीर का जो वजन है वो इन दोनों पैरों में आ जाता है। फिर आपको शरीर को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, शरीर के प्रति विकल्प नहीं करना पड़ता है, शरीर यहाँ गिरेगा, वहां गिरेगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, फिर आपको शरीर पर स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जब खड़गासन खड़े होते हैं ध्यान के लिए, तो दोनों पैर में 4 अंगुल का अंतर करके खड़े होते हैं, तो पूरा का पूरा वजन शरीर का दोनों पंजों में आ जाता है। अब जो कमजोर होगा जिसके पैर, वो तो गिर जाएगा, लेकिन जो हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं, वृद्ध वृषभ नारद सगुण शरीर वाले होते हैं, वो ऐसे कितने वर्षों तक खड़े रहे, तब भी उनके कोई पैरों में इस प्रकार से कोई दर्द नहीं। लोहमय शरीर होता है, वज्रमय शरीर होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो खड़गासन या पद्मासन। अब इसको जो हलन चलन नहीं होने देता है, हिलता डुलता नहीं है, ऐसा काया को जीतने वाले मुनिराज हो जाते हैं। वचनों को जब भी वचन निकलते हैं, हित में प्रिय निकलते हैं, अथवा वचन गुप्ती का उत्कृष्ट पालन करते हैं, बोलते ही नहीं, वचनों का उपयोग ही नहीं करते हैं, ऐसे वचन गुप्ती वाले। मनोगुप्ती, मनोगुप्ती बता दिया ना कि कुछ विचार ही नहीं लाते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, दुनियादारी के बारे में कुछ विचार ही नहीं लाते हैं। अशुभ का तो विचार आता ही नहीं है, शुभ का विचार भी लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो योग परायण योगी, जो योग में परायण हो गया है, ठीक है ना, योग में जो साधु निपुण हो गया है, योग को जिसने अच्छे से धारण कर लिया है, अपने जो मन वचन काया की जो चंचलता थी, उस चंचलता को जिसने दूर कर दिया है, ऐसा जो योगी है वो योग परायण कहलाता है। उसका अर्थ योग को धारण करे वो योगी। योगांगई अष्टवे स्तवे, चारित्र भक्ति में आता है ना कि जो अष्टांग योग को धारण करते हैं वो योगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के जो है अष्ट योग होते हैं, और इनको जो धारण करता है वो योगी कहलाता है। उसके पास यम होना चाहिए, जितनी भी बुराइयां हैं उसको जीवन पर्यंत का त्याग कर देना चाहिए। यम नियम होना चाहिए, नियम भी रोज लेना चाहिए, आसन को जीतने वाला होना चाहिए। पद्मासन या खड़गासन 2 आसनों में वो बैठ सके बिल्कुल स्थिर भाव से, ऐसा आसन जय होना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम, अपने अंदर के जो प्राण है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए अनुलोम विलोम आदि जो क्रिया है उसमें भी निपुण होना चाहिए। उसके माध्यम से वात पित्त और कफ को जो है संतुलित रखे, क्योंकि शरीर में जब भी वात पित्त कफ विषम होता है तो साधक को भी विकल्प हो सकता है, बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी होगी शरीर कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, और कमजोर शरीर जो है साधना नहीं कर पाएगा। तो वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए
प्राणायाम भी उसे आना चाहिए, पर जबरदस्ती का प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम हठ योग वाला नहीं, सहज योग वाला। दिगंबर संत जो हैं हठ योगी नहीं होते हैं, सहज योगी होते हैं। हठ योगी को मना किया है। हठ योगी हिंसक है, वो जबरदस्ती अपने शरीर को प्रताड़ना देते हैं। अनेक प्रकार के योगों के माध्यम से शरीर को प्रताड़ना देते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, अपने योग का प्रदर्शन करते हैं कि देखो हम ये शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है। जो दिगंबर जैन संत है वो हठ योगी नहीं, सहज योगी होता है। सहजता से जो सांस आ रही है जा रही है, वो योग उसका चलता है, वो उसका प्राणायाम है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के माध्यम से बीज मंत्रों का, तत्व का चिंतन, किसी भी पद को, किसी भी अर्थ को लेकर के चिंतन में लग जाना, ये प्रत्याख्यान नाम का जो है उसका योग होता है। धारणा, ध्यान, समाधि, अपने में सिद्धत्व की, अरहंत की धारणा करना, वो धारणा ध्यान है। मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, तो अपने को सिद्ध की ही कल्पना कर लेना, शरीर से परे हो जाना। अरहंत का, आप अपने में पूरा अरहंत का रूप ले आइए और उस प्रकार की धारणा कीजिए। मेरे कर्म नष्ट हो रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की आप धारणा कीजिए। ध्यान, और इस धारणा के बाद फिर आता है ध्यान। ध्यान तो बहुत लंबे में आकर के आया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार निकलने के बाद धारणा निकल, ध्यान का नंबर आया। इतना तो अपन करते नहीं शुरू का, और सीधे ध्यान की बात करते हैं। महाराज ध्यान बताओ, ध्यान कैसे लगे? 1 मिनट तो चुप बैठ नहीं पाते हो आसन में, 1 मिनट 100 आसन चेंज कर लेते हो, ठीक है ना? और ऐसे 100 आसनों में कैसे ध्यान लगेगा? ध्यान के लिए शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, ये सब चाहिए। और वो सब आएंगे जब आपके पास यम, नियम, आसन आदि हो। एक भी तो नियम नहीं है, और कह रहे हम ध्यान करना चाह रहे हैं, हम बहुत शांति चाहिए। तो आप ऐसे ध्यान सेंटरों में कितने चले जाना। लोगों ने बहुत दुकानें खोल रखी है ध्यान की, कोई 10 दिन के लिए जाता है, कोई 20 दिन के लिए जाता है, ध्यान करने जाते हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति करके नहीं आते हैं। कैसे आ सकते? मन की शांति जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम से हो सकती है। मन की शांति जो है तत्व ज्ञान से हो सकती है। पहले तत्व ज्ञान होना जरूरी है, पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन से उसे यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान होना जरूरी है कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार का उससे ज्ञान होना चाहिए। ये मनुष्य जो है एक पर्याय है, वो पर्याय मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। संसार में जितनी भी दिख रही है दुर्लभ की पर्याय है, वो मेरी पर्याय नहीं है, और मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इस प्रकार का उसको ज्ञान होना चाहिए। जब यथार्थ ये वाला ज्ञान होता है और तब फिर वो ध्यान में जाए, फिर उसके यम, नियम, ये सब काम करते हैं, ये सब उसके लिए काम करने लग जाते हैं, तब जाकर के ध्यान होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। फिर एकाग्र होकर के समस्त चिंताओं का निरोध हो जाता है, और समस्त चिंताओं के निरोध से फिर ध्यान घटित होता है। और जब ध्यान घटित होता है तो अंततः समाधि आ जाती है। समाधि, आधि, व्याधि, उपाधि, ये सब का अभाव हो जाता है। अपा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाती है, लीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है। तो कह रहे हैं योग परायण योगी, ये है योग परायण योगी। जो योग में लीन हो गया, मतलब आत्म ध्यान में लीन योगी साधु है। योग परायण का मतलब क्या हुआ? योग परायण का मतलब आत्म ध्यान में लीन। जो आत्म ध्यान में लीन है
वो योग परायण योगी कहलाता है। और वह क्या नहीं विचारता है? इदम किम, यह क्या है? किम इदम, किम इदम, श्लोक में देखेंगे किम इदम, यह क्या है, ऐसा नहीं विचार करता, ठीक है ना। कीदृशम, कैसा है, ये भी विचार नहीं करता है। कस्मा, कस्य, किसका है, ये विचार नहीं करता है। कस्मात, किस कारण से है, ये भी विचार नहीं करता। क्वा, कहाँ है, यह भी विचार नहीं करता। अविशेषण, ऐसा कोई विशेष विचार न करता हुआ। स्वदेहम, अपने शरीर को भी ना अवेति, नहीं जानता है। समझ आ रहा ना? ये बाह्य पदार्थों में किमिदम, यह क्या है, यह क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा कोई विकल्प, सारा संसार तो इसी में लगा हुआ ना, जिसको देखे तुरंत अरे ये क्या है, उसकी खोज में लग जाता है, उसको पाने की चाह में लग जाता है। तो इदम किम इदम, इदम किम, यह क्या है, ऐसा कोई विचार नहीं लाना आपको। माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा नहीं करना है। माँ रुचय, कोई राग नहीं करना है। माँ दुस्सय, कोई द्वेष नहीं करना है। तो यह क्या है, ये विचार नहीं आना चाहिए। देखो ध्यान की पद्धति बता रहे हैं आपको। यदि आपके मन में किसी चीज को देख करके या किसी भी वस्तु को ज्ञान में आया और देखने के बाद यह क्या है, ये विचार आ गया, समझ लो आप पर में हैं। आप ध्यान बैठ जाइए और ये आगे यह क्या है, समझ लो आप ध्यान में लीन नहीं हुई। पांचों इंद्रियों में से किसी भी वस्तु को दिखे, जानने में आए और जानने में आने के बाद यह क्वेश्चन खड़ा हो जाए, यह क्या है, बस वहीं पर आप ध्यान में लीन नहीं हो सकते। तो सबसे पहला ये कि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए यह क्या है, ठीक है ना। कीदृशम, फिर दूसरा क्वेश्चन कौन आता है, कैसा, ये कैसा है, ये क्या है, अच्छा पुस्तक कैसी है, कैसी है। अब इसके बारे में चलने दो बातें, चलने दो विचार, चलने दो सोच। सबसे पहले तो यह क्या है, हम जानते नहीं थे, हमने जाना यह क्या है। फिर यह कैसा है, उसके बारे में बात चालू हो जाती है। फिर कस किसका है, कस किसका है, अब उसके बारे में बात करो ना। एक के बाद कितने सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, 5, कितने खड़े होते हैं, 5। यह क्या है, यह कैसा है, यह किसका है, यह किस कारण से है, क्यों है, क्यों वही किस कारण से, क्यों है, किस कारण से है, और यह कहाँ है। बस ये 5 बातें ही जीव को आप ध्यान नहीं होने देता है। अतः इन 5 बातों से अलग होकर के आप ध्यान नहीं होना चाहिए, वही योग परायण योगी होता है। शेष विषय कल जावाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो, सोवाणी मस्तक करो सदा देत हो दो। हे जवाणी भारती तो हित को निर्णय, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।